हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नंबर 11 देखेंगे। इसका विषय है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें है जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ए नेशन। क्या सेना राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? जर्मनी का आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power, the achieving political domination over the Europe. तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलावा होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप का राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय द विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation-state government governed by an elected parliament. उसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों के काफ़ी व्याप्त थी और उन्हें 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद सभा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। दिस लिबरल initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowner called Junkers of Persia. तो हालांकि जो ये राष्ट्र निर्माण की है उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी, तो उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी बड़ा समर्थन किया था। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इसमें जो पर्सा था, पर्सा की सेना ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। पर्सा ने उसका प्रमुख मंत्री ऑटोवान बिस्मार्क था। इसकी प्रक्रिया का उस प्रक्रिया का पूरा जो चीफ था वही था। द चीफ मिनिस्टर ऑटोवान बिस्मार्क वाज आर्किटेक्ट प्रोसेस कैरिड आउट द हेल्प ऑफ द पर्सिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। 3 वार ओवर 7 ईयर। 3 युद्ध जीते 7 वर्ष में। विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्सिया विक्ट्री। आखिर में पर्सिया ही विक्ट्री रहा। कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और ये इस जो एकीकरण की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई। इन जनवरी 1871 पर्सिया किंग बना। विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड इन वर्सेल्स। तो 1871 में वर्सिया में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया। ऑन दी बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंपेरिजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, representative of the army, important Persia ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the
unheated hall of mirror in the palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed to Kaiser William I of Persia. 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मनी राज्यों के राजकुमारों और सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल में बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। The nation building process, the Germany had demonstrated the dominance of Persia's state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal, and the judicial system in Germany. And Persia measures the practices of became a model for the rest of जर्मनी। तो जर्मनी में एक राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर मॉडल रही। तो इसके बाद ये एक एक्टिविटी है, इसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डिप्टीज के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। यहाँ चित्रकार जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक व्याख्या करना चाहता हूँ, क्या व्याख्या है ये आपने बताना। थैंक यू।